अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान के हवाले से एक वाक़या सुनने में आ रहा है कि मोटरवे पे एक औरत के साथ ज़्यादती का अमल हुआ। तो बात ये है कि ये वाक़ये के बारे में सब बातें तो कर रहे हैं, हर एक ये कह रहा है कि सज़ा होनी चाहिए और वाक़ई में सज़ा होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जिसको देख के लोग इबरत हासिल करें और इस बुराई को ना करें। लेकिन क्या है कि जब सज़ा की बात आती है तो बात ये आगे तक जाती ही नहीं और लोग सज़ाओं से बच जाते हैं। इस माशरे में आप औरतों की बातें करते हैं या तो बच्चियां महफूज नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं। सोचने की बात यह है कि कोई बुराई फ़ौरन जन्म नहीं लेती है, छोटी छोटी बुराई से एक बड़ी बुराई बनती है। तो ये छोटी छोटी बुराइयों के बारे में सोचें, वो कौन सी छोटी छोटी बुराइयां हैं जो हम माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चों के अंदर वो जन्म ले रही हैं। अब आप अगर ये देखें तो पाकिस्तान जो है ना, पोर्न मूवीज़ देखने में टॉप लिस्टेड है। अब ये देखें, औरत है, वो बेचारी आधी रात को निकली है। तो अब हम इस मुल्क में रहते हैं, गैर इस्लामी मुल्क है हम। अब यकीन करें, आधी रात को भी हमें निकलना पड़ता है और निकल के हम अपने बच्चों के लिए बीमार हैं, हमें जाना पड़ता है। लेकिन हमें किसी बात का खौफ नहीं होता है और हम बेखौफ जाते आते हैं और महफूज होते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। हमें ये डर लगता है कि हमारा जेवर छिन जाएगा, हमारा मोबाइल छिन जाएगा, हमारे पैसे छिन जाएंगे, यहाँ तक कि हमारी इज्जत भी अब महफूज नहीं है। डर तो बहुत लगता है। लेकिन अब ये देखें ना, यहाँ पर अब पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी रियासत होने के बावजूद इस्लाम कहीं दिखता ही नहीं है। अगर लेकिन देखें, इस्लाम की इसमें कोई वो नहीं कि इस्लाम पे हम नुक्ता उठाएं, इस्लाम पे हम पॉइंट आउट करें कि इस्लाम इस्लामी मुल्क है। इस्लाम तो बहुत खूबसूरत है, अगर इस्लाम पे अमल हो जाए तो एक खूबसूरत माशरा तश्कील पा जाए। अब अमूमी तौर पे देखें तो पाकिस्तान में ड्रामे जो हैं, अगर देखा जाए तो वो ड्रामों में इश्क का पैगाम दिया जा रहा होता है। बच्चे और बच्चियां वो ड्रामे देख के एक अपनी ख्याली दुनिया बना लेते हैं। वो समझते हैं कि इश्क जो है हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता पढ़ाई से, ना कुरान से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वहाँ पे इतना आसान है पैकेजेस लेना, मोबाइल के पूरी पूरी रात बच्चे बच्चियां लगे हुए हैं और इश्क लड़ा रहे हैं। बच्चों के जहन ख़राब हो गए हैं, गंदी जहनीत होती जा रही है फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर। तो अब आप ये देखें कि अब अगर आप इश्क के मीनिंग लें तो इश्क के मीनिंग आजकल के दौर में बिल्कुल बदल गए, जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि इश्क क्या है पाकिस्तान में। अगर आप माशरे को सुधारना चाहते हैं तो बच्चों को इस्लाम से मोहब्बत दिलवाएं, अपने बच्चों को इस्लाम के करीब करें और उन्हें नबियों के और सहाबा के किस्से सुनाएं। और उन्हें मोबाइल उस वक्त दें जब उनमें अच्छे और बुरे की तमीज़ आ जाए और उन्हें जल्द अज जल्द बालिग होने पर एक अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक कर दें। और इन्हें बच्चों को साथ साथ कुरान की तालीमात दें। उन्हें बताएं कि अल्लाह ताला की कुछ हदूद है और अगर उन हदूदों को तोड़ दिया जाए तो उनकी सज़ाएं क्या होती हैं, ताकि और उनके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें। कहते हैं कि जब अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाता है ना बंदे में, तो वो जो चाहे करे, वो दरिंदा बन जाता है, क्योंकि उसे होता ही नहीं डर कि मैंने किसी के सामने जाना है, मैंने अल्लाह के सामने जाना है, मेरे मेरे मेरा मेरा वहाँ पे मुहासबा होगा, मुझे जजा और सज़ा दी जाएगी। जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं होता। जब इंसान इन सब चीज़ों से लापरवाह हो जाता है ना, तब वो गुनाहों की तरफ जाता है। तो आपको चाहिए कि अल्लाह की लाठी, अगर आप देखें, अगर हम इन गुनाहों में मुब्तला रहेंगे तो अल्लाह की पकड़ के यहाँ नहीं आएगी, आएगी ज़रूर आएगी। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो बहुत सख्त पकड़ेगा। और अगर नहीं भी पकड़ता अल्लाह आपको, तो कभी तो आपने मरना है ना, कभी तो अल्लाह के सामने जाना है, कभी तो अपनी कब्र में जाना है। सोचें, सोचें, अल्लाह ताला की पकड़ को सोचें, अल्लाह के अजाब को सोचें। अस्सलामु अलैकुम।